चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सम में जो वैल्यू दी है फाइंड आउट द वैल्यू, हमें जो इन्फॉर्मेशन है इसमें बोला हुआ है बच्चा अंडर रूट यहाँ लिखा हुआ है 5। ये समझ लो, पहले तो ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। इतना लिखा हुआ है अंडर रूट में, खाली लिखा हुआ है तो इसका मतलब है a1/2। अब यहाँ पे पावर 3 लिखी हुई है, मतलब अंडर रूट में यहाँ पे आपको 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब होगा a⁻1/3। यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे a⁻1/5। पहला स्टेप ये क्लियर। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, तो अब यहाँ हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा 243। ये पावर में 3 तो एज इट इज़, माइनस में है और अपॉन में 5। पहला स्टेप ये क्लियर होना चाहिए। दूसरे स्टेप में बच्चा अब हमें यहाँ पता है a/b पावर नेगेटिव होगा तो हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हो कितना जाएगा b/a, ये रेसिप्रोकल हुआ b डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, a न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, और यहाँ पावर हो जाएगा पॉजिटिव। क्लियर। अब यहाँ पे देखना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1/243, और यहाँ पे हमने लिखेंगे 3/5, ये माइनस की जगह पॉजिटिव आ जाएगा। पहला स्टेप क्लियर। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पे 243 है तो हमें वो देखना है कितनी पावर करेंगे, 5 पावर करनी है। मतलब कहने का मतलब बहुत सिंपल है, हम 2 से करेंगे तो 2 से तो होगा नहीं, वो हमें पता है। 3 से करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा होगा 27, 27 इंटू 3 तो होगा 81, 81 इंटू 3 करेंगे तो बच्चा 243 आ जाएगा। 243 जैसे आता है तो हम लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 3 की पावर 5 और यहाँ पे 3/5। अब आगे चलते हैं, तो ये वाला स्टेप ध्यान से समझना है। यहाँ पे हम करेंगे तो यहाँ पे हमने लिखा 1/3 पावर 5, हमने क्या लिया होल पावर लिख दिया। 1 की पावर आप 5 लिखो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, 6 लिखो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, 100 लिखो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, इंटू 3/5। ये 5 कट हो जाएगा तो अब बचा 1/3 और पावर 3। तो हमें यहाँ पता है 1 की पावर 3 करेंगे और यहाँ पे कि 3 पे पावर 3, 1 की पावर 1 और 3 की पावर करेंगे 3 तो हो जाएगा 27। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट ख़त्म। प्रॉपर नोटबुक में लिखना जिससे आपको क्लियर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।